अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले पटना में भेल भारतीय जनता पार्टी के मार्च के जाय में जम कर लाठीचार्ज भेल और जे खबर मिल रहा है बताल जा रहा है कि एक कार्यकर्ता के मौत भी हो गया है। आज बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विधानसभा मार्च कार्यक्रम के आयोजन रखल गेल छल। शिक्षक भर्ती नियमावली और महिला किसान एवं अन्य मुद्दा के लऽ विधानसभा मार्च के आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कयल गेल छल। विधानसभा मार्च गांधी मैदान से विधानसभा तक निकलल छल, लेकिन बिहार सरकार द्वारा मार्च पर जबरदस्त ढंग से लाठीचार्ज करवायल गेल। एवं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लाठीचार्ज से काफी गुस्सा में निकला और कहलन जे क्रूर और निरंकुश सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो चुकल है। गोपाल जी ठाकुर पीएमसीएच में अपन प्राथमिक उपचार के दौरान ही कहलन जे बिहार में फैलल भ्रष्टाचार, अराजकता, तानाशाही के खिलाफ युवा, महिला, किसान एवं शिक्षक के अधिकार के लेकर पटना में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान से शांतिपूर्ण विशाल विधानसभा मार्च निकालल गेल छल। लेकिन बिहार की नकमी और अलोकतांत्रिक सरकार के तानाशाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारा पर जाय प्रकार से बिहार पुलिस द्वारा सांसद, विधायक, महिला, बुजुर्ग और युवा के साथ आतंकवादी और उग्रवादी की तरह बर्ताव सुनियोजित तरीका से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और आंसू गैस एवं वाटर कैनन के इस्तेमाल को जान से मारे के प्रयास कयल गेल ओ घोर निंदनीय है। वो कहलन जे बिहार के हजारों लोग और कार्यकर्ता के गंभीर चोट आयल है। कई के जबरदस्ती सिर फाड़ि देल गेल, कई के स्थिति गंभीर बनल है और हमारे एक कार्यकर्ता शहीद हो गया। पुलिस के एक क्रूर कार्रवाई में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के भी चोट आयल और टीयर गैस के गोला से घायल हो गया। इमर मधुबनी के सांसद के भी चोट आवे के खबर मिल रहा है। इस सब के बीच अब एतेक बात तक क्लियर हो गया जे ई जे लाठीचार्ज भेल हन एकर चोट और एकर आवाज अखन बहुत दिन तक गूंजत रहत। किस तरह से बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है और वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, लाठीचार्ज के अलावा तमाम चीजें फेल नजर आ रही है। और अब प्रशासन देखे वाटर कैनन का प्रयोग कर दिया गया है। एवं बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति के लेकर ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम द्वारा मोतिहारी में धरना प्रदर्शन कयल गेल। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी के बहाली और डोमिसाइल नीति के लेकर फैलल विवाद के बीच बीजेपी एक मुद्दा बनेलक और सदन से सड़क तक काफी हंगामा भेल, काफी लाठी चलल। तो दूसर तरफ असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम भी शिक्षक अभ्यर्थी के मुद्दा के थाम लेलक और एही के तहत आए मोतिहारी में पार्टी द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कयल गेल। मोतिहारी के कचहरी चौक पर पार्टी कार्यकर्ता और नेता पहले धरना पर बैसला। नेता सब नीतीश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कलन। पार्टी के जिलाध्यक्ष नासिमा अख्तर के नेतृत्व में धरना के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश युवा सचिव शमसुल हक मीडिया से बात करते नीतीश सरकार पर जमकर अपन भड़ास निकालन। पार्टी नेता समीउल हक कहलन जे आई भी 80,000 उर्दू शिक्षक के पद खाली है, पर सरकार शिक्षक के बहाली नहीं कर रहा है। बिहार सरकार ने बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो डोमिसाइल नीति बिहार में ख़त्म किया है, उस नीति को लागू करने के लिए हम लोगों ने ये धरना रखा है। ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए और बिहार के आने वाली नस्लों के लिए उसकी हकमारी हो रही है। और हम लोगों का ये बोलना है कि क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो बिहारी होते हुए भी उनको बिहारियों का हक नहीं दिखता है। और साथ ही हम लोग शिक्षा मंत्री से भी ये मांग हम लोगों की है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया कि बिहार में गणित और साइंस के अभ्यर्थियों की संख्या कम है। शायद उनको ज्ञान नहीं है कि जिस जगह से उन्होंने बयान दिया, पाटलिपुत्रा की धरती ने आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और आर्यभट्ट जैसा गणितज्ञ इसी बिहार की धरती की उपज है। साथ ही साथ हमारे यहाँ 80,000 जो
उर्दू शिक्षकों का सीट है वो सब वैकेंट है। 1,70,000 जो अभी बहाली का इन्होंने लिस्ट जारी किया है उसमें उर्दू शिक्षकों की जगह नहीं है। 2013 से लेकर के आज तक उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस के सिपाही हैं और मैं प्रदेश यूथ सचिव हुआ डॉक्टर मोहम्मद शमीम उल हक। बेगूसराय में आलोक हत्याकांड के एसपी द्वारा खुलासा कयल गेल। बेगूसराय के मझौल ओपी क्षेत्र के जयमंगलागढ़ में भेल आलोक हत्याकांड के एसपी योगेंद्र कुमार गुत्थी सुलझा लेलनि। प्रेस वार्ता में योगेंद्र कुमार मीडिया के बतौलन कि कुछ दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में मारल गेल भटोहिया के साला सत्यम आनंद ही रामदीरी गांव के रहे वाला आलोक कुमार के हत्या को लाश के जयमंगलागढ़ में फेंक देने छल। पुलिस कप्तान एहि घटना की गंभीरता से लैत कांड के उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु तो मंडल पुलिस पदाधिकारी मंझौल श्याम किशोर रंजन के नेतृत्व में एक टीम के गठन करने चला। गठित टीम द्वारा सूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान करित घटना में संलिप्त अपराधी मझौल निवासी दिलीप प्रसाद सिंह के पुत्र सत्यम आनंद, पिंकू कुमार के पुत्र रजनीश कुमार एवं पिंकू कुमार सिंह के पुत्र रमन कुमार की गिरफ्तार कयल गेल, जकरा पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद कयल गेल। मझौल ओपी अंतर्गत जयमंगलागढ़ के जंगलों में आज से 18 दिन पहले एक अज्ञात लाश मिली थी और उस पूरे मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया 18 दिनों के अंदर। देखिए, मझौल ओपी के जयमंगलागढ़ में एक लाश मिली थी, उसकी हम लोग ने पहचान कराई तो पता चला कि वो रामदीरी का लड़का है जिसका नाम था आलोक कुमार। और जब हम लोग ने हत्या के बारे में पता किया तो चूंकि अज्ञात केस था, काफ़ी कठिन केस था, तो मैंने एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में और एसटीपीओ मझौल को भी इसमें शामिल किया गया था। एक विशेष टीम का गठन किया था जिसमें कि एसएचओ मझौल, एसएचओ मटियानी सभी हमारे अधिकारी थे। और इसमें कल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 2 देसी कट्टा जो मर्डर करने में प्रयोग किए गए थे वो मिले हैं, 4 जिंदा गोलियां मिली हैं, 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। ये सभी लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और इसमें पूछताछ में बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि आज से करीब कुछ दिनों पहले पुलिस मुठभेड़ में एक टॉप 10 अपराधी था जिले का भटोहिया, जिसको पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। तो जो गिरफ्तार हुआ है सत्यम आनंद, ये उस मारे गए अपराधी का सगा साला है। ये उस घटना से काफ़ी क्षुब्ध था और इन लोगों को ऐसा शक था इस मृतक आलोक कुमार पे कि इसी की वजह से वो पूरी मुठभेड़ की घटना हुई है। तो ये व्यक्ति जो सत्यम आनंद है, इसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और मृतक आलोक कुमार को किसी बहाने से, पार्टी करने के बहाने से, भोज भात करने के बहाने से जयमंगलागढ़ के जंगलों में बुलाया। वहाँ इन लोगों ने खाना पीना किया, पार्टी किया और उसके बाद उससे पूछना शुरू किया और उसके बाद पूछताछ अपनी करके उन लोगों ने इसकी हत्या करके उसको वहाँ पे फेंक दिया। जब हम लोगों ने अनुसंधान चालू किया तो हम लोग इस तरफ इशारा किया, कुछ हम लोग को इनपुट मिले थे और उसके बाद हम लोगों ने विशेष टीम का गठन किया। ये सभी लोग जो है बेगूसराय से बाहर भाग गए थे, तो इनकी घेराबंदी की गई और इनको पकड़ के लाया गया है। और पूछताछ में इन लोगों ने साफ साफ रूप में बताया है कि वो जो व्यक्ति था जो मरा था भटोहिया, चूँकि उनका रिश्तेदार था, इसमें जो आदमी अरेस्ट हुआ उसका साला है। इसको बड़ी गुस्सा थी इस बात से, वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ है और इसी चलते इन लोगों ने ये सब किया। यहाँ एक बात ये बताना ज़रूरी है कि जो लड़का मर गया था आलोक कुमार, उसी की मोटरसाइकिल लेकर के वो भटोहिया जो अपराधी था वो दिन भर घूमता था। इनफैक्ट यूँ कह सकते हैं कि जो भटोहिया था आलोक कुमार थे, ये काफ़ी घनिष्ठ दोस्त थे, अपराध की घटनाओं में भी साथ में जाते थे और आलोक की मोटरसाइकिल भी भटोहिया इस्तेमाल करता था। इस कारण से भी इनको शक हो रहा था कि ज़रूर वो जानता होगा इस मर्डर के बारे में। तो ये पूरी कहानी थी इसके पीछे। और ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं भटोहिया के मरने के बाद, ये लोग एक सेपरेट गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे और इनकी कोशिश थी कि जो ठेका लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भटोहिया करता था मटियानी एरिया में, सिंघौल एरिया, मझौल एरिया में, इन लोगों की कोशिश थी कि अब वो काम हम करें। तो इससे पहले कि एक गैंग और बन के खड़ा होता, पनपता, उससे पहले ही पुलिस ने इसकी भी जड़ काट दी है। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करता हूं। क्या लग रहा था सर कि ब्लाइंड मर्डर था ये पुलिस के लिए थोड़ा देर के लिए, मतलब कहा जा सकता है सुलझाने में काफ़ी? जी हाँ, ये ब्लाइंड मर्डर था क्योंकि शुरू में पहचान नहीं हो पा रही थी, ऊपर से जंगल में लाश मिली थी, बड़ा ही कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जब हमने पूछताछ इसमें चालू की तो हम लोग को 2 प्रकार के इनपुट मिले थे कि एक तो ये जो मर गया है, तो जिसका इनकाउंटर हुआ था भटोहिया, ये उसके साथ दिन भर घूमता था, और दूसरा हम लोग को ये भी पता चला था कि उसके मरने से उसके कुछ रिश्तेदारों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इन जब दोनों कड़ियों को हम लोगों ने मिलाया तब इस नए गैंग के बारे में पता चला। और इससे पहले कि ये गैंग और कुछ आपराधिक घटनाओं की प्लानिंग कर रहा था। हम लोग को ये भी खबर मिली है कि भटोहिया और गुलशन
जिन जिन केसेस में जेल होके आए थे उनमें भी कुछ लोगों को ये लोग जो गवाह वगैरह हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जो हमारी टीम गठित थी उसने तुरंत इस पर कार्रवाई की और पूरे गैंग के 3 लोगों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कि गैंग और बढ़ता, हम लोगों ने इस पर अंकुश लगा दिया है। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा चिक्का ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में आशा कार्यकर्ता के हड़ताल आज दोसर दिन भी जारी रहल। आशा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आशा कार्यकर्ता के अनिश्चितकालीन हड़ताल के असर जिला में व्यापक रहल। हड़ताल के वजह से जिला के ग्रामीण क्षेत्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गेल। आई सुबह से बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपकुट के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ता से पहुँच कर टीकाकरण के दवाई के उठाव नहीं हुआ दिलन, जाय के वजह से बहादुरपुर क्षेत्र में टीकाकरण नहीं भेल। बहेरी, हायाघाट, हनुमान नगर, सिंहवाड़ा में भी आज टीकाकरण प्रभावित रहल। होते बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपकुट के जिला संयोजक सविता कुमारी के अध्यक्षता में धरना स्थल पर सभा कयल गेल। सभा के संबोधित करते एक्टू के जिला प्रभारी डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह कहलन जे पटना दिल्ली सरकार के जन विरोधी नीति के चलते आय न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। सरकार मांग पर अविलंब विचार करे, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाए। मैं आशा कार्यकर्ता सविता कुमारी बहादुरपुर से। हम लोग आज दवाई रोक दिए हैं। कुरियर सब जो है दवाई लेने आए थे, वो बिना दवाई के वापस चल गई है। ग्रामीणों में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है पूरा का पूरा चरमरा गई है। और अगर ग्रामीणों सबकी कोई तरह का परेशानी होता है, किसी प्रकार का किन्हीं को कोई दिक्कत होता है, तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी, क्योंकि जब तक हम लोगों को प्रोत्साहन हटा करके सरकार मानदेय नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारी मांगे जायज़ है, दिन रात हम लोग भटकते हैं और सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इसी बेटी को मरने के लिए ढकेल दिए हैं, जो दर का ठोकर खा रहे हैं। हम लोग रात बिरात एक पेशेंट को लेकर के आते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में 300 रुपया मात्र हम लोग के लिए प्रसव कराने को मिलता है। जो पेशेंट को लेकर के आते हैं डिलीवरी पर कि इसका प्रसव करवाना है, जिसका निश्चित नहीं है टाइम कि आज ही हो जाएगा। आज भी होता है, कल भी होता है, 3-3 दिन लगता है। 3-3 दिन के लिए 300 रुपया मजदूरी सरकार हमको किस अधिकार से दे रही है? क्या यह जीने लायक है? क्या हम लोग के मतलब इतना ही महंगाई के दौर में अपना परिवार छोड़ करके रात हो दिन हो संडे हो मंडे, हम लोग के लिए कोई संडे मंडे नहीं है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था जितना चरमरा रही है और ग्रामीणों के साथ जो असुविधाएं हो रही है, इसकी जवाबदेही सरकार के। बच्चा सबका टीकाकरण एकदम बंद है। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल दूसरे दिन है। ये लोग RI की दवाई नहीं उठाव करने दिया जा रहा है, आपका क्या कहना है? इसमें यही कहना है कि चूँकि RI प्रोग्राम जो है होना चाहिए था, ठीक है। कल वार्ता भी लोग से हुआ था कि आशा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, RI होगा, फिर भी आशा के द्वारा आज हड़ताल किया गया है। हम लोग सभी आशा से अनुरोध करेंगे कि RI होने दे, ठीक है। बाकी इनका जो मांग पत्र था जो इनके द्वारा कल हम लोग को समर्पित किया गया था, हम जिला को त्राहिमाम लेटर भेज दिए हैं और इनका जो मांग है वास्तविकता में जायज़ मांग है, मांग पूरा होना चाहिए। और इसकी मांग को हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनका जो भी मांग है, मांग को मान लिया जाए। जिलाधिकारी दरभंगा के अध्यक्षता में तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में तकनीकी विभाग प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1, दरभंगा 2 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क फेज 2 एवं फेज 3 के अंतर्गत लेल गेल योजना में प्रगति, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना SC के अंतर्गत अब तक देल गेल योजना के प्रगति की समीक्षा कयल गेल। नव अनुरक्षण नीति NDB एवं नाबार्ड के अंतर्गत लेल गेल योजना के समीक्षा कयल गेल। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के कार्य की गुणवत्ता में सुधार करे के निर्देश दिलन। वो कहलन यदि जांच में प्राकलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं पायल जाए तो ई समझल जाए कि संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता अपन काम ठीक से नहीं कलन और उनका पर कार्रवाई है। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1 एवं बेनीपुर 2 के निर्देश देल गेल जे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण के लेल गेल योजना के संदर्भ में संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर जमीन के NOC पहले प्राप्त कर लेना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सुनिश्चित कर ले के निर्देश देल गेल जे लेल गेल योजना के जमीन सरकारी है, यदि निजी जमीन है तो महामहिम के नाम से निबंधित करायल जा चुकल है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कुशेश्वर स्थान फुलतोरा श्रीनगर घाट से घनश्यामपुर रसियारी पथ के रसियारी घाट के निकट कमला नदी पर शेरनिया बिलासपुर के बीच बागमती नदी पर निर्माणाधीन पुल के संदर्भ में जानकारी दिलन कि 3 स्थल पर कार्य तेजी से कयल जा रहा है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक बतौलन कि आपदा प्रबंधन विभाग के बिहार भूकंप दूरमापी यंत्र के स्थापना हेतु क्षेत्रीय स्टेशन भवन के निर्माण कार्य पूर्ण भ गेल अछि। ई भवन हस्तांतरण के प्रक्रिया में अछि। समाज कल्याण विभाग के बिरौल बुनियाद केंद्र के निर्माण और हायाघाट के मानू पॉलिटेक्निक में 100 शैया वाला बालिका छात्रावास के संबंध में बतायल गेल जे ई कार्य 2 माह में पूरा कर लेल जायत। 100 शैया वाला बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य के संबंध में बतायल गेल जे ई कार्य अक्टूबर माह तक पूरा कर लेल जायत। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा में टेक लेवल एवं वर्कशॉप के निर्माण कार्य के संबंध में बतायल गेल जे प्लिंथ लेवल के कार्य गुणवत्तापूर्ण भ चुकल अछि। समाहरणालय मीटिंग हॉल भवन के लेल पुनः प्राकलन के राशि संशोधित को प्रस्ताव भेजे के निर्देश देल गेल। सर्किट हाउस के लेल साइट प्लान के शीघ्र बनावे के निर्देश देल गेल। उत्पाद विभाग के भवन फिनिशिंग कार्य अतिशीघ्र करावे के निर्देश देल गेल और समाहरणालय अवस्थित उत्पाद विभाग के कार्यालय में आधुनिक अभिलेखागार के प्राकलन बनावे के निर्देश देल गेल। बैठक में कर्पूरी चौक से सैयदनगर नाला निर्माण कार्य में नाला खुदाई के दौरान PHET के पाइप निकाले के कारण कार्य विलम्ब होने के जानकारी मिले पर जिलाधिकारी शहरी क्षेत्र में कार्य करे हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी के गठित कर जिसमें उडको PHED पथ निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित निर्माण के शामिल करे के आदेश दिल गए ताकि शहरी क्षेत्र में कार्य तेजी से करवायल जा सके। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, जिला भोजन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी शक्ति रंजन, प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा टोनी कुमारी एवं संबंधित विभाग के अभियंतागण उपस्थित छला। SCS मिथिला के अय अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।